hostages home. 134 hostages in horrific conditions under the captivity of Hamas. This is why we are in Gaza. This is why we fight. Hamas can stop the war tomorrow, releasing 134 hostages immediately and surrendering. But Hamas chooses not to do so. He's delaying the negotiation. His leaders, Ismail Haniyeh, chose to stop the negotiation. इजराइल और ईरान के बीच कभी भी छिड़ सकता है युद्ध, ये है वजह। ईरान और इजराइल के बीच शुरू हो सकती है जंग। दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर हमला हुआ था। हमले के लिए ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। मध्य पूर्व में इस वक्त भयंकर तनाव है। इजराइल और हमास के बीच 6 महीने से जंग जारी। इजराइल ने सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। अब ईरान और इजराइल के बीच भी जंग शुरू हो सकती है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर हमला हुआ था। इस हमले के लिए ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। माना जा रहा है कि ईरान और इजराइल में किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। मध्य पूर्व में भयंकर तनाव है। इजराइल और हमास के बीच 6 महीने से जंग जारी है और अब इजराइल और ईरान के बीच भी जंग का खतरा बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि किसी भी वक्त इजराइल पर ईरान का हमला हो सकता है। इजराइल भी यही मानकर चल रहा है, इसलिए उसने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इजराइल ने सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। साथ ही रिजर्व सैनिकों को भी बुला लिया गया है। इतना ही नहीं, स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि ईरान के संभावित हमले से बचने के लिए तेल अवीव में फिर से शेल्टर खोले जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये सब क्यों हो रहा है। तो आपको बता दें कि इन सब की शुरुआत सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के कॉन्सुलेट पर हवाई हमले से हुई। ये हमला 1 अप्रैल को हुआ था। इस हमले में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 6 सीरियाई नागरिक थे। मारे गए लोगों में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी IRGC में ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी भी थे। वे IRGC की कुछ फोर्स के अहम व्यक्ति थे। अल जजीरा के मुताबिक फरवरी 2020 में जनरल सुलेमानी की हत्या के बाद ये दूसरी घटना है जब ईरान के टॉप कमांडर की मौत हुई है। इस हमले के लिए ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि इस हमले का ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उन्हें अपने किए पर पछतावा होगा। वहीं इजराइल ने अब तक इस हमले पर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इजरायली कमांडर ने बताया कि वो कुछ फोर्स की बिल्डिंग थी जो दूसरे देशों में अभियान चलाती है। इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता रियल एडमिरल डेनियल हगारी ने बताया कि वो कॉन्सुलेट या एम्बेसी नहीं थी, वो कुड्स फोर्स की बिल्डिंग थी। पेंटागन की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सबरीना सिंह ने कहा था कि अमेरिका का मानना है कि ये हमला इजराइल ने किया था। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कॉन्सुलेट पर हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान ने हमले की धमकी भी दी है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का उल्लंघन है। गाजा में नाकाम होने के कारण बेंजामिन नेतन्याहू अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। सीरिया में ईरानी राजदूत हुसैन अकबरी ने कहा कि ईरान इस हमले का जवाब उसी तरह देगा। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी कहा कि ईरान चुप नहीं बैठेगा। अब सवाल ये है कि क्या ईरान इजराइल पर हमला करने वाला है। इजरायली खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख आमोस आइडिन ने न्यूज एजेंसी को बताया कि ईरान हमला कर सकता है। या तो वो सीधा सैन्य हमला करेगा या फिर प्रॉक्सी वॉर यानी कि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह इजराइल पर हमलों को अंजाम दे सकते हैं। हमास से जंग में भी हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है। याडलीन का कहना है कि अगर ईरान हमला करता है तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है,
डरने की जरूरत नहीं है। इजराइल का एयर डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। वहीं इजरायली सेना भी ईरान के हमले के लिए तैयार है। सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा इजराइल ने कई अहम इलाकों पर जीपीएस भी ब्लॉक कर दिया है। जीपीएस ब्लॉक होने से मिसाइलें और ड्रोन भटक जाते हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि ईरान अभी भी सीधे तौर पर इजराइल साथ जंग छेड़ने से बचना चाहेगा। इसकी एक वजह यह भी है कि इजराइल को अमेरिका का साथ मिला है। अगर जंग होती है तो अमेरिका साथ देगा। ऐसी स्थिति में ईरान पिछड़ सकता है। ऐसी ही और खबरों के अपडेट के लिए देखते रहिए एयर न्यूज। धन्यवाद।